आखिर वो कौन है जो चाहता है कि हमारे मोदी जी की बार बार किरकिरी हो? आखिर वो कौन है जो हमारे मोदी जी के मंच पर ऐसे ऐसे लोगों को उनके इर्द गिर्द बिठा देता है और उसके बाद फोटो खिंचवा देता है, जिसके बाद मोदी जी की फजीहत हो जाती है। दोस्तों, आज बिहार के मोतिहारी में एक लंबी चौड़ी रैली को संबोधित किया मोदी ने, लेकिन चर्चा का विषय ये साहब बन गए। दोस्तों, बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा पर अब न केवल विपक्ष आक्रामक हो गया है, बल्कि लोग मोदी से सवाल भी पूछ रहे हैं कि मोदी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो न केवल इतने गंभीर मसलों पर उन पर केस चल चुका है, बल्कि वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। दोस्तों, ये जो महाशय आपको हमारे प्रधानमंत्री के ठीक पीछे बैठे दिखाई दे रहे हैं, इनको आप कोई एरा गैरा नत्थु खेरा समझ रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि साहब का जो परिचय है वो बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा के तौर पर है। लेकिन यही इनका परिचय नहीं है। जीवेश मिश्रा जी अभी कुछ दिन पहले ही खूब सुर्खियों में तब आए जब इनकी कंपनी पर राजस्थान में एक बेहद गंभीर आरोप लगे। दोस्तों, जीवेश मिश्रा जो हैं वो ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक हैं, राइट। इस कंपनी पर न केवल ये आरोप है कि इन्होंने नकली दवा बेची है, जी हाँ, नकली दवा, बल्कि इस मामले में इनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। और एक और बात समझ लीजिए, बाकायदा ये दोषी करार दिए जा चुके हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि खाली केस चला, बाकायदा कोर्ट ने माना कि साहब दोषी है। दोस्तों, जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को कोर्ट ने दोषी माना, जेल नहीं भेजा, बस जीवेश मिश्रा को जुर्माना पड़ा और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन जीवेश मिश्रा पर लगातार जब से मामला उठा तब से बिहार में विपक्ष इनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी ने इनके इस्तीफे की मांग की है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि राजनाथ सिंह ने कुछ साल पहले कहा था कि ये बीजेपी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। जब मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, जब मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, तो विधायक से इस्तीफा कौन ही लेगा। चलिए छोड़िए, इस्तीफा नहीं लेती बीजेपी, लेकिन कम से कम ऐसी फजीहत तो नहीं करनी चाहिए हमारे मोदी जी की। अब बताइए, हमारे मोदी जी को थोड़ा ही पता है कि उनके जो पीछे शख्स बैठे हुए हैं बीजेपी के विधायक, वो बाकायदा दोषी करार दिए जा चुके हैं, वो भी इतने गंभीर मसले पर। और आप ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि साहब के खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश चल रही है, क्योंकि राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। पर एक डबल इंजन की सरकार के विधायक पर दूसरी डबल इंजन की सरकार न केवल इतना गंभीर उनकी पुलिस केस चलाती है, बल्कि उनको दोषी करार दिया जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि मिश्रा जी पर कितने गंभीर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे मोदी जी तो किसी के लिए भी प्रचार कर देते हैं, किसी के साथ भी मंच साझा कर देते हैं। आप भूल गए क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के लिए न केवल प्रचार किया था, बल्कि मोदी ने खड़े होकर कहा था कि देखिए, इनको आपको वोट देना है। दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना पर तो इतने गंभीर आरोप थे कि आप कह नहीं सकते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। उनकी सीडीज बाकायदा कर्नाटक में वायरल थी। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि जिस वक्त प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांग रहे थे, ऑलरेडी मार्केट में उनकी सीडी आ चुकी थी। इनफैक्ट बीजेपी के नेता, प्रदेश जो कर्नाटक बीजेपी के नेता है, वो लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे अपने आलाकमान को और बड़े बड़े नेताओं को केंद्र में बैठे कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, इनसे आप दूरी बनाइए, इनका जो चरित्र है कोई बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा है। बकायदा दोस्तों, अपना चुनाव निपटाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना विदेश भी चले गए थे, फिर उनको वापस लाया गया, उस सब आप जानते ही हैं। लेकिन उस वक्त भी बहुत किरकिरी हुई थी ये कहते हुए कि कम से कम मोदी से किसी का प्रचार करवाया जा रहा है तो उसको क्रॉस चेक तो कर लें कि वो उस आदमी का चरित्र कैसा है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो नहीं है। और अब देखिए, फिर से वही ब्लंडर हो गया। भाई, मैं तो मानती हूँ हमारे मोदी जी की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी विश्वगुरु लेवल के नेता हैं भाई। उनको थोड़े ऐसे छोटे मोटे मामले याद होंगे, किस विधायक पर कौन सा अपराध के लिए उनको दोषी करार दिया गया है, किसकी कौन सी सीडी आ रही है। हमारे मोदी जी तो आते हैं, हाथ वगैरह हिलाते हैं, भाषण देते हैं, अपना इवेंट खत्म होता है और उसके बाद चले जाते हैं। अब मोदी जी इतना ध्यान रखेंगे तो दिन में 2-2, 3-3 रैलियों को कैसे संबोधित करेंगे बताइए। आज मोदी ने बिहार की मोतिहारी में रैली की, उसके बाद उनको दुर्गापुर भी जाना है, पश्चिम बंगाल के। तो मोदी जी के पास बहुत दायित्व है, विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, दुनिया भर में विदेश दौरे करने हैं, और जब घर में रहते हैं तो पार्टी का भी ध्यान रखना है ना। अब इतने सारे चुनाव आ रहे हैं, ये तो दोस्तों बीजेपी के लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि मोदी के इर्द गिर्द जो लोग बैठ रहे हैं, कम से कम उनकी जो छवि है वो तो साफ हो, कम से कम लोगों को मौका तो ना मिले। दोस्तों, कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नकली दवा मामले में दोषी पाए गए बीजेपी मंत्री जीवेश मिश्रा, मोदी जी एक बार देख लीजिए। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लिखते हैं, मोदी जी का अति प्रिय है नकली दवा बेचने का दोषी मंत्री जीवेश कुमार, उसे मोतिहारी में मोदी जी ने अपने निकट बैठाया। क्या संदेश दिया? दोषी से ये कैसे यारी? क्या मिलकर लूटने की है सरकारी बीमारी? मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसके गोरख धंधे को क्या आपका संरक्षण है?
दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।